माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आदिश्री पब्लिकेशन। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप सो कि आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे होंगे और बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं हूं आपकी मैथमेटिक्स एजुकेटर एंड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल बी टेकिंग योर मैथमेटिक्स क्लासेस। तो आप सभी बच्चे तैयार हैं मेरे साथ अपनी इस इंटरेस्टिंग जर्नी को शुरू करने के लिए? तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज अपना इस जर्नी का पहला स्टेप, जो कि हमारा होगा चैप्टर नंबर 1 के साथ, जिसका नाम है लार्ज नंबर्स। अब बात यहाँ पर यह आती है कि मैम हमें लार्ज नंबर्स में क्या पढ़ना है? ऐसा क्या पढ़ना पड़ेगा हमें? लार्ज नंबर्स मीन्स बड़े बड़े नंबर। बिल्कुल सही बच्चों, ये बड़े बड़े नंबर ही हमें पढ़ने हैं। अगर आपने ध्यान दिया होगा कि जब हम छोटी क्लासेस में थे, अभी भी आप छोटी में ही हैं वैसे तो, लेकिन जब और भी छोटी क्लासेस में थे तो वहां पर हमारे नंबर होते थे 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, राइट? अब हम जैसे जैसे बड़ी क्लासेस में आ रहे हैं, हम अपने नंबर्स को भी तो बढ़ा रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं थोड़े से बड़े नंबर्स की, जो हमने पढ़े थे अपनी प्रीवियस क्लास में। तो वो हम समझेंगे और साथ में शुरू भी करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर एक डिस्कशन देखना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर ये बच्चा है और ये कह रहा है, वॉच अ क्रिकेट मैच इन अ बिग स्टेडियम यस्टरडे, इट कुड सिट 10,000 पीपल। यानी कि जहां पर ये मैच देखने के लिए गया था, वहां पर 10,000 लोग बैठे थे। नाउ you mean equal to the smallest 5-digit number? The Jawaharlal Nehru Stadium in Delhi is much bigger. It can seat 60,000 people. तो यहाँ पर इस लेडी ने क्या रिप्लाई किया? ये तो 5 डिजिट नंबर है आपका, क्योंकि देखिए काउंट कीजिए 1 2 3 4 5। आप अगर दिल्ली के जवाहरलाल स्टेडियम में जाएंगे तो वहां पर 60,000 पीपल आराम से बैठ सकते हैं, वो इतना बड़ा है। उसके बाद ये बच्चा कहता है, इज देयर अ स्टेडियम इन इंडिया दैट कैन सीट द नंबर ऑफ पीपल इक्वल टू द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर? जैसे कि हमने देखा कि क्या है, ये आपका 5 डिजिट नंबर है। अब बच्चे का क्वेश्चन ये है, क्या कोई 6 डिजिट नंबर अगर हमारा आ जाए, जो कि लाख से ही होगा, अगर आप ध्यान देंगे जब प्लेस वैल्यू चार्ट आप देखेंगे, तो क्या आपका कोई 6 डिजिट नंबर भी ऐसा कोई स्टेडियम है जिसमें बच्चे इतने बैठ सके? तो यू मीन 1 लाख? आई एम अफ्रेड नॉट। The closest is Salt Lake Stadium in Kolkata that can sit 85,000 people. यहाँ पर एकदम 6 डिजिट नंबर तो नहीं आया, बट क्लोजेस्ट आया, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 85,000 इज मोर क्लोजर टू 1 लाख, राइट? नाउ लार्जर नंबर्स अप टू 9 डिजिट्स। अब हम किसकी बात करने वाले हैं कि आज इस क्लास का जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ध्यान होने वाला है, जो टॉपिक होने वाला है, वो किसके ऊपर होगा? हमारे 9 डिजिट्स नंबर पर। 9 डिजिट्स नंबर का ही मतलब क्या हो गया बच्चों, की जो आपका नंबर होगा उसमें टोटल कितने डिजिट्स होंगे? 9 डिजिट्स होंगे। In our previous classes, we have learnt about numbers up to 6 digits and we call them as large numbers. हमने पहले पढ़े थे 6 डिजिट नंबर और हम उन्हें कह रहे थे कि वो लार्ज नंबर्स हैं, लेकिन आपको तो पता ही है कि नंबर्स हमारे पास इनफिनाइट है। तो अब यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं कि हम पढ़ेंगे लार्ज नंबर्स अप टू 9 डिजिट। But in many real life situations, we come across numbers having 7, 8 or more digits, like mobile numbers, population of India, its cities and other countries, funds for state, national and international causes, budgets, government defects, etc. No matter how large is the number, we use only 10 digit and the value of each digit depends on its place in the number. यहाँ पर आपको देखा कि जब हम 6 डिजिट नंबर की बात कर रहे थे, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे आपके पास बहुत सारे बड़े बड़े नंबर्स आते हैं। जब हमारी गवर्नमेंट हमारा बजट तय कर रही है, या फिर आप सोच के देखिए कि आपका मोबाइल नंबर ही 10 डिजिट नंबर है, तो यहाँ पर आपको पता चलता है कि थोड़ा सा और अभी हमें पढ़ना है अबाउट लार्ज नंबर्स। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि आपका लार्ज नंबर कुछ भी हो, उसकी जो वैल्यू होगी वो उसकी प्लेस वैल्यू बताएगी। ठीक है, कि यहाँ पर अगर ये नंबर इस प्लेस पर है तो इसकी वैल्यू ये होगी। आगे हम देख रहे हैं कि we have already seen and realized the importance of place value system in forming, reading and writing numbers following a base 10 pattern, also in rounding, estimating and computing, etc. Let us now study beyond 6 digit numbers using place value system. आप सोच के देखिए कि अगर प्लेस वैल्यू सिस्टम ही ना होता ना, तो हम यही नहीं बता पाते ये 6,000 है, ये 7,000 है, ये 10,000 है, ये 1 लाख है। नॉट पॉसिबल फॉर अस, क्योंकि आप ये जो बता पा रहे हैं ये विद द हेल्प ऑफ प्लेस वैल्यू ही बता पा रहे हैं। अब यहाँ पर हमने देखा है कि जब हमें प्लेस वैल्यू चार्ट की हेल्प चाहिए होती है, तो आपने जनरली देखा होगा कि जो आपका स्मॉलेस्ट नंबर होता है उस पर आपका 10 होता ही होता है। आप चाहे बात करें 10 की, बात करें 100 की, 1000 की, 10,000 की, लाइक दिस। और यहाँ पर अगर उस नंबर से हम क्या करें कि अगर 1 1 माइनस करते हुए दिखाएं अपने नेक्स्ट वाले नंबर से, तो हमारे पास आ जाएगा हमारा ग्रेटेस्ट नंबर। अब यहाँ पर देखिए कि आपके पास है
9,99,999 और जब आप इसमें 1 प्लस कर देते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, ये देखिए आपके पास आ जाता है 10 लाख। जब 10 लाख ये आपका, अब नेक्स्ट आपके पास नंबर है, ये आपका क्या है 99,99,999, इसमें आप 1 प्लस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 करोड़। तो ये सिस्टम आपका इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगा। The smallest 7-digit number is read as 10 lakh. The greatest 7-digit number is read as 99 lakh 99,999. फिर आपका है the smallest 8-digit number is read as 1 crore or 100 lakh. The greatest 8-digit number is read as 9 crore 99 lakh 99,999. The smallest 9-digit number is read as 10 crore and the greatest 9-digit number is read as 99 crore 99 lakh 99,999. तो यही आपका पैटर्न चलेगा, ठीक है। नाउ वी शॉल एक्सटेंड आवर प्लेस वैल्यू चार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू पीरियड करोड़। यहाँ पर हमने क्या देखा कि एक नया पीरियड हमारे पास आया है करोड़, क्योंकि लाख तो आपके पास ऑलरेडी था 1 लाख, उसे तो आपने सिर्फ 10 लाख किया है ना, वो तो आप पहले से ही जानते थे। यहाँ पर जो आपकी नई यूनिट आई है, एक नया जो पीरियड आया है, दैट इज योर करोड़। नाउ इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, लेट अस ड्रॉ द प्लेस वैल्यू चार्ट अप टू 10 करोड़। तो हमने कैसे स्टार्ट करा ये, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़। ये आपका पूरा सिस्टम रहेगा और इसी के साथ आपके आ जाते हैं आपके 9 डिजिट नंबर्स, ठीक है। अगर यहाँ पर आप पीरियड की बात करें तो वंस में ही आपके पास है वंस, टेंस और 100, बाकी सब में दो दो है, 1000 में 1000 एंड 10,000, लैक्स में लाख एंड 10 लाख, करोड़ में करोड़ एंड 10 करोड़, ओके। To read large numbers, we use the above place value chart. In this place value chart, the 9 places are grouped into 4 periods. They are ones, thousand, lakhs and crore. अब बच्चों आपके पास कोई भी नंबर आ जाए, विद द हेल्प ऑफ दिस वैल्यू सिस्टम चार्ट, आप इसी की हेल्प से उसे रीड करेंगे, इसी की हेल्प से उसे लिखेंगे। इसकी हेल्प के बिना आप उसे ना तो पढ़ पाएंगे ना ही लिख पाएंगे। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि नंबर है हमने लिख लिया मैम, हाँ लिख लिया आपने, वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक करेक्ट तरीके से लिखना, इसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। और बोलने के लिए तो फिर चाहिए ही चाहिए, आपने लिख लिया है पर कैसे पढ़ोगे आप उसे, 89899998, ऐसा नहीं हो सकता। आपको पढ़ना पड़ेगा कि 89,000 है, 800 है और 90 है और 9 वंस है, इस तरीके से आपको वो पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल नंबर 1, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। अब वर्ड्स में बोल दिया है, अगर हमें प्लेस वैल्यू सिस्टम ही नहीं आएगा तो हम कैसे पढ़ेंगे, राइट। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले इसके लिए क्या करेंगे कि एक चार्ट बनाएंगे हम, जिसमें हमारे पास हमारे 9 पीरियड्स होंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़। अब इसके बाद हम इस नंबर को इसी के अकॉर्डिंग सेट करेंगे। हमेशा याद रखिए बच्चों कि आप नंबर हमेशा पीछे से लिखना शुरू करेंगे इस सीक्वेंस में, ठीक है। तो 4, देन 5, 9, 8, 5, 3, 2। कुछ नहीं किया, पहले ये सारा लिख लिया, पीछे से नंबर लिखना स्टार्ट कर दिया। अब आपको देखना है कि जो 2 है ये कहाँ पर आ रहा है, ये 10 लाख पर आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या बन जाएगा, 23 लाख। जब भी ये 10 वाली पोजीशन पे आए तो आपको उसका कुछ ध्यान नहीं रखना है, वो बस आपको ये देखना है कि 20 वाला आएगा, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या बन जाएगा, 20, राइट। और ये तो 3 लाख है ही, तो आपने बोल दिया 23 लाख, 23 लाख 58,000। सेम फॉर दिस, 50 बोला है मैंने, 5 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 58,954। इस तरीके से आप इसे रीड करेंगे। नेक्स्ट आपका ये नंबर है, इसे भी आप पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे, 1, 8, 6, 4, 9, और फिर आप इसे रीड करेंगे। आप देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 5 करोड़, तो सिंपल हो गया 5 करोड़ 3,94,681। इस तरीके से आप इन्हें रीड कर लेंगे, ठीक है, और अरेंज भी कर लेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2, राइट द नंबर 5 करोड़ 6,10,929 इन फिगर्स। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने पीरियड्स बनाएंगे, ठीक है। अब क्या बोला है, 5 करोड़, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 करोड़। अब उसके बाद बोला है 6 लाख, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर हम देखते हुए चलते हैं। ये आपने लिखा सबसे पैटर्न अपना,
इसके बाद द फर्स्ट पीरियड फ्रॉम राइट विल हैव 3 पार्ट्स, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पीरियड विल हैव 2 पार्ट्स, जैसा कि हमें ऑलरेडी पता है। अब बच्चों हमारे पास है हमारा एग्जांपल नंबर 2, राइट द नंबर 5,06,10,929 इन फिगर्स। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि सबसे पहले अपने पीरियड्स बनाएंगे और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को देखेंगे। सबसे पहले हमें क्या बोला है, 5 करोड़। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 05, वी विल फिल ऑल पार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज 5 करोड़ वी राइट 05। ऑलवेज रिमेंबर आप क्या लिखेंगे, 05, क्योंकि अगर आप 50 लग देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो तो 50 करोड़ हो जाएगा, राइट। तो 05, उसके बाद बोला गया है 6 लाख। तो सेम फॉर दिस कि 06 आप लिखेंगे, क्यों बच्चों, क्योंकि अगर 60 लिख दिया तो वो तो 60 लाख हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास है नेक्स्ट 6 लाख हो गया 10,000। तो 10,000 बोला है तो आप यहाँ पर लिख देंगे फिर 10,000। फिर बोला है 900, तो 100 पर 9, क्योंकि यहाँ पर होगा आपका 100, ये होगा आपका टेंस और ये होगा आपका वंस। सो 929 आप इस तरीके से इसे लिख देंगे। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। 67 लाख, तो आप करोड़ में तो कुछ है नहीं तो 00 कर देंगे। आप हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि सी पर मैंने 2 ब्लॉक्स क्यों बनाए, क्योंकि करोड़ वाले सेक्शन में, करोड़ वाले पीरियड में आपके 2 हैं, एक करोड़ है एक 10 करोड़ है, राइट। आपके लैख वाले में भी 2 पीरियड है, एक आपका लाख एक 10 लाख है। सेम फॉर 1000, 1000 एंड 10,000। बस वंस वाले में 3 है, तो जहां पर कुछ होगा वहां लिखेंगे, जहां कुछ नहीं होगा वहां 00 लिखकर खत्म करेंगे। 67 लाख है तो करोड़ में कुछ नहीं है, 00 लगाया, 67 लाख लिखा, फिर आया 5,000, यानी कि टेंस पे कुछ नहीं है, सिर्फ 5,000। फिर बोला 2, तो ये 100 पे भी कुछ नहीं है, टेंस पे भी कुछ नहीं है, 2। तो इस तरीके से आप लिख देंगे और ये आपकी रिप्रेजेंटेशन होगी इन फिगर, 67 लाख 5,002, ठीक है, खत्म बात। आगे है 5 करोड़ 21 लाख 5,747। तो क्या बोला है, 5 करोड़ तो 05, 21 लाख तो 21, 5,000 तो 5,000 बोला, नॉट 50,000, तो 05, नेक्स्ट 747, 747, इस तरीके से आप इसे लिख देंगे। अब बच्चों हमारे पास है हमारी एक्सरसाइज 1A। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। तो सबसे पहले हम इस वाले नंबर को देखते हैं। आप यहाँ पे क्या करेंगे कि अपनी इजी, इस क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए अपने लिए यहाँ पर वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, उसके बाद आपका आएगा लाख और ये हो जाएगा 10 लाख। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे कि इसे पढ़ना शुरू कीजिए, 58 lakhs। खत्म। फिर है 36,000, देन 921, ये आप इस तरीके से लिख देंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एफ पार्ट। सेम यू हैव टू डू फॉर दिस कि पहले वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, फिर आपका लाख, फिर 10 लाख और फिर करोड़। तो अब आपको पता चल गया ये क्या, 3 करोड़। देन 25 लाख, $10,000, उसके बाद है एंड 201। तो इस तरीके से जो भी आपके पास आपकी वैल्यूज आएंगे, आपके नंबर्स आएंगे, आप उन्हें वर्ड्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन फिगर्स। तो पहला है आपका 5 करोड़, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना टेबल बना लेंगे। तो ये आपका करोड़ के लिए, ये आपका लाख के लिए,
फिर आपका 1000 और फिर आपका 1। ठीक है, अब बोला गया है 5 करोड़, तो ये क्या आएगा 05। ठीक है, 415 बस, तो यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, 415, तो यहाँ पर आएगा 415। तो किस तरीके से लिख देंगे आप इसे, 5 करोड़ 415। ठीक है, अब यहाँ पर करोड़ के बाद एक ये आएगा लाख के बाद, और ये इस तरीके से आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। नेक्स्ट डी पार्ट देखते हैं। 3 करोड़ 4 लाख 6,745। 3 करोड़ तो 03, 4 लाख सो 04, 6,000 सो 06, 745 तो किस तरीके से लिखेंगे आप इसे, 3, उसके बाद है आपका 6,000, देन 745, तो ये हो जाएगी आपकी रिप्रेजेंटेशन। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन प्लेस वैल्यू चार्ट। तो यही सेम प्रोसेस करनी है हमें प्लेस वैल्यू चार्ट में, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर एक कॉमन बना लेते हैं, फॉर सी, फॉर लाख, 1000, and then we have ones। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि यहां से पीछे से नंबर लिखना आप स्टार्ट करेंगे, जैसा कि आपको मैंने बताया था। तो यहाँ पर आएगा आपका 1, 1, 111 है, ओके। फिर आपका आएगा 2, 8, 4, 6, 9, और जहां पर कुछ नहीं है वहां 0, तो क्या बन गया ये, 9 करोड़ 64 लाख 82,111। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन्हें रिप्रेजेंट कर देंगे। आप समझ लेते हैं कि हमारे पास एफ पार्ट है, तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, यहाँ पर यह आपका आएगा 3 करोड़ 25 लाख 10, तो ये 10,201। ठीक है, अब ये तो मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है, मुझे पता है कि मैं इसे 3 करोड़ कैसे लिखूंगी, तो मैं कंफ्यूज नहीं होंगी। लेकिन आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि आप पहली पहली बार करें, अभी तक प्रैक्टिस आपने नहीं करी, आप छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हो। तो आप यहाँ से अगर पीछे से लिखना स्टार्ट करते हो, तो आपको हर एक बॉक्स में सही वैल्यू लिखने की आदत हो जाएगी, और फिर आप पढ़ेंगे इस तरीके से कि देखिए जहां पे कुछ आया ही नहीं है तो बोलना ही नहीं है, 10 करोड़ है ही नहीं तो बोलेंगे क्यों। आप उसे सिंपल बोलेंगे 3 करोड़ 25 लाख 10,201। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट आपके पास है प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर। यहाँ पर अब हमें क्या देखना है कि फेस वैल्यू के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। फेस वैल्यू क्या होती है, मैं बोल रही हूँ नंबर 6 लिखिए, तो नंबर 6 की एक फेस वैल्यू है ना, कि मैं नंबर 6 को ऐसे ही लिख सकती हूँ, और कोई तरीका नहीं है नंबर 6 को लिखने का। अगर मैं बोलूँ नंबर 5, तो मैं इसे ऐसे ही लिखूंगी और कुछ नहीं है, राइट। तो यही है इसकी फेस वैल्यू। The face value of a digit in a number is the digit itself, whatever place it occupies in the place value chart. For example, in the number 3 crore 49 lakh 83,047, the face value of 7 is 7, 4 is 4, 0 is 0, and 3 is 3. Simple, ये तो बहुत easy है। प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर। अब हम देख रहे हैं दूसरा कॉन्सेप्ट जो कि आपका प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू आपको पता चल गया, प्लेस वैल्यू कैसे पता करेंगे ये देखते हैं। आपके पास एक ये नंबर है 3 करोड़ 85 लाख 9,742। So let us arrange its digit in the place value chart. फॉर्मूला आपका क्या है कि जो फेस वैल्यू होगी उसे वैल्यू ऑफ द प्लेस इट ऑक्यूपाइज इन द प्लेस वैल्यू चार्ट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें फाइंड आउट करना है फॉर 2, तो देखिए 2 कहां पर होगा। यहाँ पर अगर मैं इसे अरेंज करने जाती हूँ तो 2 कहां पर लाई करेगा, 2 लाई करेगा वंस पर। वंस मीन्स 1, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर इज 2। तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, 2 ही है। नेक्स्ट 4 कहां पे लाई करेगा, टेंस पर, टेंस मीन्स 10, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 10, सो उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, हमारी प्लेस वैल्यू वो आपकी हो जाएगी 40। नेक्स्ट आपका है 7, लाई करेगा 100 पर, राइट। एक काम करते हैं, इसे थोड़ा इजी कर लेते हैं, यहाँ पे 2। सो बच्चों अच्छी तरीके से प्लेस वैल्यू को समझने के लिए हम क्या करेंगे कि इस नंबर को यहाँ पर लिख देंगे फॉर आर इजी अंडरस्टैंडिंग। ये आपका 2 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 4, यहाँ आएगा 7,
यहाँ पर आएगा 9000, ये 0 है, उसके बाद है 5, देन 8 एंड देन 3। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि किस तरीके से हमने इसे सॉल्व किया है। यहाँ पर 2 की वैल्यू कहां पर आ रही है? 1 पर। वंस का मतलब क्या है? 1। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। तो आंसर क्या आएगा? 2। नेक्स्ट हम देखेंगे कि 4 की वैल्यू कहां पर है, कहां पर प्लेस कर रहा है? टेंस पर। टेंस मींस 10, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे 40। नेक्स्ट यू हैव 7। 7 कहां पर लाई कर रहा है? 100 पर। तो आप क्या करेंगे? 7 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो जाएगा आपका 700। नेक्स्ट आपका 9 मींस 1000, तो मीन 1000 मींस 1000। सो 9 मल्टीप्लाई बाय 1000, आपका आंसर आ जाएगा 9000। अब 10,000 की वैल्यू जो है 0 है, फेस वैल्यू, और इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो 10,000। तो आप क्या करेंगे? फेस वैल्यू को जब प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर तो 0 ही आएगा। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू। आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास एग्जांपल नंबर 1, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो पहले तो ये देखना पड़ेगा, फेस वैल्यू तो पता चल गई कि 7 की 7 ही है, लेकिन अब हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी। तो हमने देखा कि 7 की प्लेस वैल्यू जो हमारा पहला नंबर है वो है लाख। तो हम क्या करेंगे? 7 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख कर देंगे। सो प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी आपकी 7 लाख। नेक्स्ट आपके पास जो 7 है उसकी जो प्लेस वैल्यू है वो है करोड़। तो आप 7 को 1 करोड़ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपकी जो प्लेस वैल्यू आएगी वो आएगी 7 करोड़। इस तरीके से आप बच्चों ने सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने अच्छी तरीके से समझ लिया कि कैसे हम, अगर हम एक ही नंबर देखना है और प्लेस वैल्यू अलग लगे, तो कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर आया 7 लाख और यहाँ पर आया 7 करोड़। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ द टू सेवंस इन दिस। यानी कि एक ही नंबर है और दो 7 है और दोनों की हमें कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे देखेंगे वंस टेंस, टेंस मींस 10, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 10, आपकी जो पहला 7 है उसकी वैल्यू क्या है? 70 है, प्लेस वैल्यू। देन यू हैव वंस टेंस 100,000 10,000। तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10,000 से। तो आपका आंसर आएगा 70,000। इन दोनों का डिफरेंस आप देखेंगे तो क्या करेंगे? 70,000 में से 70 को माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 69,930। अब हम जो अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं वो है आपका एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब क्या होता है कि अब जो हमारे पास नंबर है उसे हम एक्सपेंड करके लिख रहे हैं। ठीक है, आपके पास नंबर है राइट 9,28,43,663। तो सबसे पहले हमने इनकी लिखी प्लेस वैल्यू। आपको पता है प्लेस वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, अभी हमने समझा। तो अभी आप मुझसे ये नहीं पूछेंगे यहाँ पे 3 कैसा आया, ये नहीं पूछेंगे यहाँ पे 60 कैसा आया, क्योंकि अब आपको ये समझ में आ चुका है। अब आप जो भी आपकी प्लेस वैल्यू आई है इन्हें ऐड कर देंगे। 9 करोड़ प्लस 20 लाख प्लस 8 लाख प्लस 40,000 प्लस 3,000 प्लस 600 प्लस 60 प्लस 3। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर लेंगे। नाउ वी हैव नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। कंपैरिजन का मतलब क्या है कि आप देखेंगे कि दो नंबर्स हमारे पास है और उनका हम कंपैरिजन देखेंगे। केस 1 आपके पास क्या है? When the two numbers have different number of digit, a number with more digit is greater than the number with less digit. अगर आपको दो नंबर कंपैरिजन करने के लिए कहा है और ऑन द बेसिस ये कहा है कि ज्यादा कौन सा है छोटा कौन सा है, तो सबसे पहले आप काम कीजिए कि उनके डिजिट काउंट कर दीजिए। तो जिसमें ज्यादा डिजिट होंगे वो बड़ा होगा, जिसमें कम डिजिट होंगे वो छोटा होगा। क्लियर? नेक्स्ट जो आपका केस है when the two numbers have the same number of digit। फॉर एग्जाम्पल एक में आपके 5 डिजिट है और दूसरे वाले नंबर में भी आपके 5 डिजिट हैं। अब आप कैसे बताएंगे कि दोनों में से कौन बड़ा है? तो तब आप देखेंगे उसका पहला नंबर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कंपेयर द डिजिट्स एट द लेफ्ट मोस्ट प्लेसेस इन बोथ द नंबर्स। इफ दे आर नॉट इक्वल देन द नंबर विच हैज द ग्रेटर डिजिट एट दिस प्लेस इज ग्रेटर देन द नंबर। अब एक एग्जाम्पल की तरफ से समझते हैं। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है और हमें कंपेयर करना है। तो यहाँ पर सबसे पहला केस 1 अप्लाई करेंगे कि हम देखेंगे कि हमारे डिजिट्स कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहला केस तो यहाँ पर अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि दोनों ही नंबर्स में हमने क्या देखा? 8 डिजिट्स है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। हम गए लेफ्ट मोस्ट, ये राइट है तो ये लेफ्ट है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो 3 3 बोथ आर इक्वल। सो वी हैव टू शिफ्ट टू द नेक्स्ट नंबर। फिर नेक्स्ट नंबर क्या है? 5 एंड 4। तो 5 आपका बड़ा है एज कम्पेयर टू 4। तो अब यहाँ पर इस बेसिस पर आप क्या करेंगे?
3,52,90,634 is bigger as compared to 3,47,20,956. यही तरीका है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि मैम नेक्स्ट नंबर भी सेम होता तो फिर नेक्स्ट नंबर पे शिफ्ट हो जाते, उसके बाद अगर वो भी सेम होता था फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे शिफ्ट हो जाते, और यही आप यहाँ पर करते रहते। अब आपके पास जो दूसरा नंबर है, दोनों में ही आपने देखा कि दोनों के पास 8 डिजिट्स है। नेक्स्ट आपने देखा 7 7 सेम है, 3 3 सेम है, 0 0 सेम है। जब आप फोर्थ नंबर पे गए तब आपने देखा कि 9 इज बिगर एज कम्पेयर टू 5, तब आप ये डिक्लेयर कर देंगे कि ये वाला नंबर आपका बड़ा है एज कम्पेयर टू दिस नंबर। ठीक है, आगे चलते हैं। सक्सेसर ऑफ अ नंबर। सक्सेसर ऑफ अ नंबर का सिंपल सा मतलब यह है बच्चों कि जो भी आपको नंबर दिया हुआ है उसमें आप 1 प्लस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास है फाइंड द सक्सेसर ऑफ द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर। अब देखिए ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर क्या होगा कि आपको यहाँ पर 7 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स 9 लिखना है, और जब अभी 7 टाइम्स 9 में 1 प्लस कर देंगे तो आपका बन जाएगा क्या, 1 करोड़। इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। अब है स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर इज 1 लाख। अब इसमें 1 प्लस कर देंगे तो 1 लाख 1 आपका बन जाएगा। नाउ प्रीडेसेसर ऑफ अ नंबर, यानी कि इसमें आपको 1 को माइनस करना है, सक्सेसर में प्लस करते हैं, यहाँ पर आप माइनस करेंगे। सो स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर आपका क्या है, 10 करोड़। आप इसमें 1 माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा 9 करोड़ 9, ये आपका बनेगा 1 10 100 1000 10,000, हाँ 9 करोड़ 99 लाख 99,999। ठीक है, नाउ बिल्डिंग ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। अब आपको कुछ नंबर्स दिए गए और आपसे कहा गया है कि एक बड़ा नंबर बना दीजिए और एक छोटा सा नंबर बना दीजिए। तब आप क्या करेंगे कि आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, असेंडिंग और डिसेंडिंग। बड़ा नंबर बनाना हो तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, यानी कि बड़े से छोटे की ओर, और अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर बनाना हो तो आप अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े की ओर। ठीक है, एक एग्जांपल की तरफ से समझते हैं। Write the greatest and the smallest 7 digit number without repeating a digit using the following digits। तो यहाँ पर आपको एक ग्रेटेस्ट बनाना है और एक स्मॉलेस्ट बनाना है इन्हीं नंबर्स की हेल्प से। यहाँ पर पहले आप ही क्लासिफाई कर लीजिए कि सबसे बड़ा कौन है। यहाँ पर आपका सबसे बड़ा नंबर है 9, उसके बाद 7, लिखते भी जाइए उसे, 9 7 6 4 3 2 1। तो आपने इसे कैसे अरेंज किया है, बड़े से छोटे की ओर, तो ये बन गया आपका ग्रेटेस्ट। और जब आपको स्मॉलेस्ट बनाना हो तो इसका उल्टा कर दीजिए, 1 2 3 4 6 7 9, ये बन गया आपका स्मॉलेस्ट। सो इस तरीके से आप अपना ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बना सकते हैं। अब बच्चों हमारे पास है हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1B। फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 की हमें प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो यहाँ पर हम 4 को 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 40,000। इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट आप एक एफ पार्ट देख लीजिए। यहाँ पर आपके पास है 4 की ही फाइंड आउट करें तो ये नहीं करते हैं, ये 2 की कर लेते हैं। ठीक है, तो वंस, टेंस, 100 एंड 1000। सो 2 को अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2000। इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व करेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यूज ऑफ द टू फाइव्स इन 2,53,74,531। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको कैलकुलेट करेंगे, आपका है 500, 100 पर है तो ये बन जाएगा 500। फिर ये है आपका 100, 1000, 10,000, लाख एंड 10 लाख। तो ये हो जाएगा आपका 550 लाख। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो 50 लाख में से आप 500 को माइनस कर दें, 0 0, ये बनेगा 10। ठीक है, ये बन जाएगा 4, ये 9 9 एंड 9। तो यहाँ पर आएगा आपका 5 9 9 9 4, ये आपका आंसर आ जाएगा। What is the place value of 9 in this number? 3,74,29,000। तो बच्चों अभी आप फाइंड आउट कर सकते हो, बहुत इजी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन शॉर्ट फॉर्म। तो ये आपका यहाँ पर आप 6 लिखेंगे और काउंट कीजिए कि यहाँ पे कितने नंबर जीरोस हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर ब्लैंक्स बना लीजिए 7।
अब दूसरा 4 है, 4 के बाद कितने ब्लैंक्स हैं, जीरोज है, 1 2 3 4 5 6। तो ये 4 अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो 6 ब्लैंक्स मिल जाएंगे इसे, देन 2 तो 5, देन 4 3। पर ये देखिए 4 पर जब हम गए 3 है तो ये हमारा कहाँ आएगा, ये आपका यहां पर आएगा। उसके बाद क्या है आपका 300, तो 3 दो जीरो चाहिए, 2 चाहिए और 2 के बाद कुछ नहीं, तो यहाँ 0 2। इस तरीके से कि जिसके पीछे जितने जीरो हैं, यानी कि जितना आपके जीरो का आपके ब्लैंक्स है वो सेम होने चाहिए। 6 में देखेंगे तो आपके 3 2 5 7 है। यहाँ पर 40 में देखेंगे तो यहाँ पर आपका 6 है, तो यहाँ पे भी 6 है। 22 में आपके 5 है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5। इस तरीके से आप इन्हें मैनेज कर लेंगे। अब एक और पार्ट देखते हैं, सी पार्ट। सेम यहाँ पर भी यही करेंगे। 4 7 ब्लैंक्स है, तो 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर 7 के बाद है 5, तो ये 0 लगाया, 7 लिख दिया। देन यहाँ पर है 7000, तो 1 2 3 यहाँ पर आएगा 7, ये 0 लगा देंगे। फिर है 200, तो 2 लिखा, 0 6। इस तरीके से आप इन्हें लिख देंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 5, कंपेयर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स यूजिंग बिग और स्मॉलर इन द बॉक्स। तो यहाँ पर आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों 8 है, ये 5 है, ये 8 है, तो ऑब्वियसली ये आपका बड़ा नंबर होगा। यहाँ पर 1 1 सेम है, 3 एंड 8, तो ये वाला नंबर आपका बड़ा होगा। इस तरीके से आप कंपेयर करके यहाँ पर बता सकते हैं। नाउ फाइंड द सक्सेसर ऑफ, तो सब में इसमें क्या करेंगे, 1 प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10, 1 यहाँ जाएगा तो ये बन जाएगा 10, 1 यहाँ जाएगा तो ये 8 बन जाएगा। एक मिनट, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 98 करोड़ नहीं 98,25,800 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर लिख देंगे। अब बोला था ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर, तो ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर क्या है कि 7 टाइम्स आप 9 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। एक मिनट, एक कॉमा हटा देती हूँ मैं। अब यहाँ पर ये 7 टाइम्स आपका क्या आ गया, 9 आ गया। इसमें आप अगर 1 प्लस करेंगे तो क्या होगा, 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1, ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7। तो ये बन गया आपका क्या, ये आपका बन गया 1 करोड़। इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द प्रीडेसेसर ऑफ, तो ये होगा आपका -1 2 0 1 0 1 0, और यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 0 9। Now question number 8, write the greatest and the smallest 7 digit numbers using all the following digits. You may repeat the digits, यानी कि आप digits को repeat कर सकते हैं। तो चलिए, अगर यहाँ पर मुझे greatest बनाना है तो 9 9 7 5 4 और 4 के बाद आपका आएगा 3 1, तो ये आपका हो गया ग्रेटेस्ट। अब इसे स्मॉलेस्ट बनाना है तो इसका उल्टा कर देंगे, 1 3 4 5 7 9 9। तो इस तरीके से आप स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बना सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, राइट द ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर, सो यूजिंग ओनली 1 डिजिट। तो ऑब्वियसली एक ही डिजिट यूज होगा जो कि आपका होगा 9, तो आप 9 टाइम 8 टाइम्स क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बन गया आपका ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर। ओके, इस तरीके से आप इन्हें बना सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे, ये अभी तक जो हमने पढ़ा था ये हमने पढ़ा है इंडियन सिस्टम के बारे में। अब बच्चों जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है आपका इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था नेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के बारे में। तो जब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक, जहां पर हमारा सिस्टम ही चेंज हो गया है प्लेस वैल्यू का, तो इसे हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक लिए आपको क्या करना है बच्चों, कि जितना कुछ भी हमने पढ़ा है और जो क्वेश्चन मैंने आपको एक्सरसाइज में नहीं कराए हैं वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं और अच्छे तरीके से इंडियन सिस्टम को अंडरस्टैंड करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में विद दिस न्यू कॉन्सेप्ट। टिल देन एंजॉय योर डे।